मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में तत्व की जानकारी देने जा रही हूँ कि आपके जो राशि के तत्व होते हैं, वो आप तत्व को समझ करके आपकी बीमारियों का पता चलता है कि आप किस प्रकार की आपकी बीमारी हो सकती है, किस प्रकार के आपके रोग हो सकते हैं, ये आपके तत्व निर्धारित करते हैं। तो आप अग्नि तत्व के जातक होते हैं, उनके क्रोध की अधिकता होती है, तो तत्व से आपके स्वभाव की भी जानकारी होती है कि आप किस स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के हैं, कि शांत स्वभाव के हैं, कि स्थिर हैं। तत्व से भी आपके जानकारी होती है। तो अग्नि तत्व की राशियां 1 हो गई, 5 और 9 नंबर की राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हो गई जो त्रिकोण में आती हैं। और 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, कन्या राशि और 10 नंबर की राशि ये पृथ्वी तत्व राशियां। इनके पृथ्वी तत्व होता है, ये स्थिर होती हैं, गंभीर होती हैं और इनके उग्र बहुत जल्दी नहीं होती। ये सोच समझ के और धैर्य से किसी चीज़ का निर्णय निकालती हैं। और वायु तत्व राशियां होती हैं 3, 7 और 11। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये शूद्र वर्ण की राशियां हैं, ये वायु तत्व होती हैं। ये एक जगह स्थिर नहीं होती हैं, ये चलायमान होती, जैसे वायु होता है वो चलायमान होता है, वैसे वो एक जगह उनका शरीर स्थिर नहीं होता है, वो हर समय परिवर्तन होता रहता है वायु की तरह। तो जो राशियां होती हैं, उनके जो तत्व होते हैं, वो आपके उस तरह आपके स्वभाव होंगे, आपकी प्रवृत्ति उसी तरह होगी। और जल तत्व राशियां जो हैं, जैसे 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व। जल तत्व का मतलब कि ये इन्हें जल तत्व की अधिकता इनके अंदर, तो ये जल के बिना नहीं रह सकती। और ये जैसे अब केकड़ा है, देखिए कर्क राशि को केकड़े से जोड़ा गया, वो भी जल में रहता है। और बिच्छू भी जल में रहता है। बिच्छू भी मिट्टी के नीचे और शीतल स्थान पे रहता है। और जल तत्व की राशियाँ मीन, मीन भी जल में रहती है। तो ये राशियाँ जल के बिना ये शून्य हो जाती हैं। इनके जल की इनके ये जल के बिना इनका जीवन नहीं चल सकता है। ये जल इनको प्रिय है। तो ये राशियों में जल जैसे स्थिर नहीं होता है, जल भी चलायमान होता है, उसी प्रकार ये मानसिक रूप से परेशान होती हैं। नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की उलझनें जल तत्व वाले जातक के मन में चलती रहती हैं, मानसिक उलझन इनके बनी रहती। ये कर्क राशि है, वो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि है। तो इनके राशियों से भी स्वभाव का निर्धारण होता है। आपकी राशि ही आपके स्वभाव को बताती है। यदि इन राशियों में पापी ग्रहों की दृष्टि हो, जिस जिस प्रकार की दृष्टि आपके राशि में होगी या आपके जो ग्रह हैं, उस तरह आपके स्वभाव में उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तत्व की जानकारी हो गई। तत्व से आपके स्वभाव का और आपके रोग का भी पता चलता है। पृथ्वी तत्व राशियां स्थिर होती हैं, गंभीर होती हैं और जल्दी कोई निर्णय नहीं लेती, तत्काल निर्णय नहीं लेती। और अग्नि तत्व राशियां जोशीली होती हैं, वो तुरंत निर्णय लेती हैं और तुरंत उसका उत्तर देने के लिए देने वाली होती। शुद्ध जो वायु तत्व राशियां होती, वो जिम्मेदार होती हैं, वायु की तरह हर जगह उपस्थित होती हैं, हर लोग के काम आती हैं। वायु जैसे सबके कार्य काम आता है, वायु के बिना कोई जीवन किसका नहीं चल सकता। वैसे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये मानवीय गुणों से भरी राशियां हैं। 3 राशि मिथुन राशि, इसमें भी 2 पुरुष और स्त्री दिखाई गई है। ये मिथुन माने 2 और तुला राशि में भी तराजू लेके एक स्त्री दिखाई गई है। कुंभ राशि में भी एक स्त्री घड़ा लेके खड़ी है। तो ये राशियों के जो चिन्ह बताए गए हैं, ये आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये राशियां आपको क्यों मिली हैं? आप उस प्रकार के कर्म आपको करना है। तो ये मानवीय गुणों से भरी राशियां होती हैं। हर स्थिति में मानवता इनके अंदर होती है। हर रिश्तों की समस्याओं को और सब लोगों के काम आने वाली ये राशियां होती हैं। और ब्राह्मण तत्व राशियां जैसे 4, 8, 12 ये ब्राह्मण तत्व की राशियां होती हैं। ये ज्ञान को उत्प्रेरित करती हैं, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली राशियां हैं।
किसी को गलत सलाह नहीं देती हैं, जहाँ भी बैठेंगी वहाँ ज्ञान का उत्सर्जन करती हैं, ज्ञान को बढ़ाती हैं। वायु तत्व राशियाँ कर्मशील होती हैं, कर्म प्रधान होती हैं और कर्म को ध्यान देती हैं। और 2 नंबर की राशियाँ ये पृथ्वी तत्व राशियाँ होती, गंभीर होती हैं, विचारवान होती हैं और तुरंत निर्णय नहीं लेती हैं, सोच समझ के निर्णय लेती, अपने उद्देश्य पे लगी रहती हैं। तो राशियों से आपके स्वभाव का पता चलता है। अब मैं आपको वर्ण के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि राशियाँ आपके वर्ण बताती हैं। हम जन्म लेते हैं, जब मेरी कुंडली तैयार होती है तो हम किसी जाति के नहीं होते हैं। जो राशि उत्पन्न होती है, जो लग्न निकलती है, वो हमारे अंदर बैठे वर्ण को बताती है कि हमारा क्या विचार होगा, हम किस प्रकार के होंगे। वैश्य प्रवृत्ति हमारे अंदर है, हम व्यापारी हमारा स्वभाव है कि ज्ञान देने वाला है, कि कर्मशील हैं, कि हम क्षत्रिय की तरह हम गुस्सैल है, साहस पराक्रम हमारे अंदर है। तो ये आपके वर्ण बताते हैं। वर्ण से आपके स्वभाव को पता चलता है कि आपका रोजगार व्यापार किस प्रकार का आपका हो सकता है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो कुंडली का निर्धारण होता है। तो लग्न हमारी क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, विप्र है, कौन सी हमारी लग्न है, ये हमारे लग्न पे निर्धारित होती है। तो आज मैं आपको क्षत्रिय राशि कौन कौन सी है, शूद्र राशि कौन कौन सी है। शूद्र का मतलब कर्म करने वाले, कर्मशील राशियाँ जो हर जगह वायु की तरह उपस्थित होती हैं, उनके बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो शूद्र का मतलब नहीं है, जो कर्म करने वाली राशियाँ होती, सेवक वर्ग जो होते हैं, जो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसी के अधीन होकर के कार्य करते हैं, वो शूद्र राशियाँ होती हैं। तो मैं आपको ब्राह्मण राशियों से शुरुआत कर रही हूँ कि विप्र वर्ण कौन कौन से है। 4, 8, 12 जो जल तत्व राशियाँ हैं, 4 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये विप्रवर्ण राशियाँ। ये कभी किसी को गलत सलाह नहीं देती हैं और हर जगह ज्ञान का उत्प्रेरित करती, ज्ञान को बढ़ाने वाली राशियाँ हैं। और ये अध्यापक, सत्संग करने वाली, ज्ञान देने वाली ये राशियाँ होती हैं, किसी को गलत सलाह नहीं देती। अधिकतर ऐसा देखा गया है, यदि इन राशियों में राहु का प्रभाव हो तो आपके अंदर कुछ षड्यंत्र भी आ सकता है। जैसे जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है वैसे आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। ये मैं सिर्फ राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। वैश्य राशियाँ जो होती हैं 2, 6 और 10, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये वैश्य गुण इनके अंदर होता है। जैसे बात करने के तरीके होते हैं, व्यापारी का जो गुण होता है, व्यापार करने में तेज होती हैं, धनाढ्य होती हैं, अपने धन को 10 से 20 बनाने के हर समय कल्पना में लगी रहती है। धन को बढ़ाने वाली ये राशियाँ होती हैं। ये धन के मामले में हर समय धन के बारे में सोचती हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आती हैं। तो वैश्य राशियाँ अर्थ त्रिकोण, अर्थ के मामले में सोच विचार ज़्यादा करती रहती हैं। जहाँ पे आपके जो त्रिकोण में आपकी राशि होगी, वो त्रिकोण आपके उस प्रकार के आपके विचार होंगे। शुद्ध राशियाँ कौन है? 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ। ये कर्म को ध्यान देती हैं, ये कर्म बहुत करती हैं, कभी ये खाली नहीं बैठेंगी। कुछ ना कुछ ये सकारात्मक विचार, सोच और कुछ ना कुछ कर्म करने वाली राशियाँ होती हैं। सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, इसमें सेवक वर्ग भी हो सकते हैं। तो शूद्र का काम, शूद्र का ये अर्थ नहीं हुआ है कि आप को कोई छुएगा नहीं, छोटी जात है, ऐसा नहीं। शूद्र वो सेवक वर्ग माना गया है। तो सेवा करने वाले जो भी जातक होते हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी की सरकार की सेवा कर रहे हैं, चाहे जिसकी, वो शूद्र वर्ण की राशियाँ, वो सेवा करने में सबको संतुष्ट कर देती हैं। हर रिश्तों को, हर परिस्थितियों में आपके ध्यान देती हैं आपको। आप किसी रिश्ते में अगर ये राशियाँ हैं तो उस अपने परिवार को ध्यान देंगी, अपने पार्टनर को ध्यान देंगी। तो ये सेवक का यही कार्य होता है, किसी को संतुष्ट करना। क्षत्रिय राशियाँ, 1 नंबर की राशि मेष राशि, ये मंगल की राशि है। 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि है। 9 नंबर की राशि बृहस्पति की राशि है। तो ये राशियाँ अग्नि तत्व राशियाँ हैं। इनके अंदर अग्नि की प्रधानता होती है। ऊर्जा, साहस, पराक्रम वाली होती हैं। ये उग्र हो जाती हैं, तुरंत उग्र हो जाती हैं। आप जरा भी पेशेंस नहीं होता, उग्रता से, धैर्य की कमी, तुरंत उसका जवाब देती हैं और अग्नि उनके अंदर ज़्यादा होता है।
तो इन्हीं 4 वर्णों में मनुष्य को बाँटा गया है कि आप विप्र वर्ण के हैं, शूद्र वर्ण के हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं, किसमें हैं, क्या आपके विचार हैं, ये आपके वर्ण बताते हैं, आप किस प्रकार की प्रवृत्ति है आपकी। तो ये इन्हीं 12 भाव में, इन्हीं 12 राशियों में जीवन की और आपके सारे जीवन के, आपके सारे स्वभाव को, आपके सबको यही 12 खाने आपके बता देते हैं कि आपको कौन सी राशि मिली है, आपकी कौन सी लग्न है, आपके कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये सब आपके भविष्य को बताते हैं, आपके वर्तमान, भूत और भविष्य को बताते हैं। तो ये आपके तत्व हुए, ये वर्ण हुए। इसी 12 खाने में बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। इसी 12 खानों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी है, तत्व है, वर्ण है, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। तो आज हमने आपको वर्ण और तत्व के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।